दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और रोज की भांति हम लोगों का सिलसिला जारी है। आज बहुत अच्छी चीज जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। जब हम लोग कक्षा 5 4वीं कक्षा में थे तब से हम लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और हम लोग रटते आ रहे हैं कि जब सूरज इसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ये होता है, और जब इसके बीच में पृथ्वी और इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये होता है। आज हम उसको थोड़ा सा खोल के रख देते हैं, है ना। है तो बहुत बेसिक सी चीज, लेकिन ये होता क्यों है, क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रही हैं, वो सारी की सारी घटनाओं के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने आज लेकर आए हैं। और थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जो फिज़िक्स के लोग हैं वो जानते हैं कि आपने जब लाइट पढ़ी होगी तो उसमें एक चीज़ पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट, है ना? और ऑब्जेक्ट के साथ उसके फ़ोकस पढ़े होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रख दो, कोई अगर हमने लेंस बीच में रखा तो उसका फ़ोकस कहाँ बनेगा, ठीक है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। एक एक जो बात आती है निकल के, वो आती है ऑब्जेक्ट। आपको इसमें ऑब्जेक्ट जब हम बोलते हैं तो आपको ये मानना है कि वहाँ या तो पृथ्वी है या चंद्रमा है, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें अगर आपको बेसिक पता है तो फिर उसके आगे फिर कोई बड़ी बात, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात तो वैसे भी नहीं थी, 2 लाइनें उसमें रटनी थी। और इसमें घटनाक्रम इसलिए भी होता है क्योंकि हम जब देखते हैं, ये जो हम चंद्रमा यहाँ पर देखते हैं, हमेशा यही जो पिक्चर है वो आती है हमारे सामने, हमारे ज़हन में। हमेशा क्या आती है? ये पिक्चर ज़हन में आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि ये जो पिक्चर है ये ही कॉमन है और यही आएगा। जब हम फ़ोटोग्राफ़िंग आप कभी देखना, उसके एंगल से कभी देखो तो आपको ये लगेगा कि ऐसा ही है चाँद। चाँद इतने नज़दीक नहीं है, मामला इतना नहीं है। आप जब उसके ऊपर से कोई चीज़, ऑब्जेक्ट अपन उठा के देखते हैं ना, तो ये पृथ्वी से लगभग 30 गुना दूर है, ठीक है? और इससे सूरज कितने दूर है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आपने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी मून बेस के बारे में। मून बेस क्या है? जो हमारी धरती की कक्षाएँ हैं, कक्षाओं के बाद एक हम सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट या सेमी सेटलमेंट की बात कर रहे थे। उसमें हमने कहा था कि हम साउथ पोल पे, अमेरिका ने क्या किया, इंडिया को भी इनवाइट किया उसमें। तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रहा था कि भाई हम आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं? हम एक मिशन चालू करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर एक सेटलमेंट स्थापित करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ वहाँ पर हमने बात की थी मून बेस के बारे में। मून बेस, लूनर मिशन कितने हैं? 2 मिशन की भी बात की थी जो 2026 में अभी हैं, है ना? एक तो हमने चाइना का मिशन जो अभी आने वाला है अगस्त में, और एक हमने बात करी थी जो अमेरिका का मिशन ऑलरेडी चल रहा है, 2026 में लॉन्च हो चुका है, ठीक है? दोनों मिशन के बारे में हमने बात करी थी। लेकिन आज हम चंद्रमा को दूसरे तरीके से समझेंगे। जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में पृथ्वी भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट में चंद्रमा भी हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण होता क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति को समझो आप। यहां पर जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो चंद्रमा है इस समय। चंद्रमा अपेक्षाकृत जब हम बात करेंगे अपने आंखों की दृष्टि से या हमारे फोकस की दृष्टि से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है, ठीक है? और सूर्य की अपेक्षा ज्यादा छोटा है। अब आप यहां पर देखो, सूरज थोड़ा सा बड़ा है और सूरज में क्या चल रही है? संलयन क्रिया चल रही है। जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं हम? संलयन की क्रिया कहते हैं। संलयन होता क्या है? सूरज में आखिर इतनी गर्मी है कैसे? तो सूरज की जो सेल्फ संलयन की क्रिया चलती है उसके अंदर, उसमें हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की जो प्रक्रिया है, वही वहां पर क्या कर रही है? एक तो हाइड्रोजन से हीलियम में चीजें टूट रही हैं और टूटने के साथ क्या हो रहा है? बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और आप देखो कि सूरज में जितनी भी रोशनी है, अंदर आप जिस क्रोड में जाएंगे इसके, तो उसका तापमान क्या हो रहा है? होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है? तो हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान यहां पर है। और उसका कारण वही है। जब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम में भी यही है। आज दुनिया ने जो हाइड्रोजन बम बनाया है, हाइड्रोजन ट्रेन अभी बनाई है, हाइड्रोजन बम बहुत पहले बना लिया था। मारने की जो गतिविधियां हैं, हम अपने आप का मामला सेट करते हुए पहले ही तैयार हैं। अगर एक हाइड्रोजन बम हमने कहीं फोड़ दिया, उसके अंदर एक बार संलयन की क्रिया चालू हो गई, तो आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी बड़ा मामला सेट हो सकता है। एक बार वो हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम में बाल मामला सेट हुआ, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी तबाही कर देगा। हाँ, वो बात अलग है कि रेडिएशन नहीं फैलेगा उतना ज्यादा, लेकिन तबाही का आप आकलन भी नहीं कर, इंस्टेंट कितने लोग वेपर में बदल जाएंगे
वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पर अपन समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण स्थिति कब बनती है। आप देखो, ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, अब कोई ऐसा कहेगा कि ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर से देखो आप सबसे ऊपर अपना कैमरा लेकर जाओ, इस पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर क्या लिया हमने, एक कैमरा फिट कर दिया। कैमरा फिट करने के बाद हम ये देखेंगे कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, और इनकी स्थिति क्या होगी। अब मान लो कि ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और फिर ये ऐसे घूम रहा है, यहां पर बीच में चंद्रमा आ गया, इस तरफ सूरज देव थे, इस तरफ क्या है, हमारी धरती माँ है। ठीक है, हम तो कल्पना माँ ही करते हैं। तो आपने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट अपेक्षाकृत इन दोनों से छोटा है। तो जब ये तीनों एक लाइन में, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इसकी शैडो कहां पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। कहां पड़ेगी, और शैडो भी कई तरह से पड़ती है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। 3 तरह से पड़ेगी शैडो। एक तो इस तरीके से पड़ेगी कि पूरी की पूरी शैडो पड़ेगी इसके ऊपर, एक थोड़ा माइनर शैडो पड़ेगी, ठीक है, जिसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक और कंडीशन बनती है जिसमें किरणें क्या होती हैं, विचलन की तरह काम करती हैं, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सूर्य की किरणें जब जाती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। एक स्थिति उस स्थिति में भी बनेगी क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, गतिमान हैं, और ये स्थिति बन जाती है। आप प्रकाश का जब वो समझेंगे, ये कैसे टकराता है, तो कई बार ऐसे टकराया, ऐसे ही लौट आया, कई बार ऐसे टकराया तो उस एंगल से लौटा, कई बार ऐसे टकराया तो इस एंगल से लौटा। तो जब आप इसके परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे सूरज के, तब आप समझेंगे कि ये स्थिति क्यों पैदा होती है। वलयकार या परवलयकार जो हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, वो कब स्थिति पैदा होती है, वो भी हम समझेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये देखो, मैंने कहा पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। और वलयाकार सूर्य ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर बातचीत हो रही है प्रकाश के मूवमेंट की, उसके अपवर्तन की, परावर्तन की। कोई एक माध्यम है जो कांच की तरह व्यवहार कर रहा होगा। हीरा, हीरा क्यों इतना चमकता है, आपने कभी समझा? हीरा इतना चमकदार क्यों होता है? चमकदार वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो रोटेशन है, उसके ऊपर जब प्रकाश डाला जाता है तो वो कई तरह से क्या करता है, परावर्तन करता है एक सूरज की किरणों को। बात समझ में आ गई। तो फिर वो स्थिति बन जाती है। हीरा को आप देखना, बहुत चमकदार होता है वो, ठीक है। तो ये स्थितियां यहां से पैदा, उसमें कोई लाइटिंग सिस्टम थोड़ी अंदर थोड़ी लगा है कुछ, बस वो प्रकाश के मार्ग को बहुत बड़ी स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जिग जैग वाली स्थिति बन जाती है। तो आप देखो, अब आप देखो, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अमावस्या के समय, यह स्थिति हमेशा ऐसी समय होगी। सूर्य ग्रहण कब होगा, एक स्थिति समझ लो कि हमेशा किस दिन होगा, अमावस की, है ना। वो वाली गजल सुनी है, एक गजल है कि अपने पीछे शायर हैं, वो अच्छा गाते हैं, जगजीत सिंह जी। वो कहते हैं चौदहवीं का चांद है या आफताब है, ठीक है। वो वाली बातचीत यहां पर भी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच आकार के प्रकाश को रोकता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है, ठीक है। तो आप देखो, ये इतनी वाली चीज जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अपने आप में। अब आपको यहां पर 2-3 चीजें और समझनी है। अपन को समझना है कि सबसे पहले तो कोई जब ऑब्जेक्ट पे कोई चीज डालती है, सूरज की आप स्थिति समझो, लाइट की क्या है। आपने अगर लाइटिंग को समझ लिया, फिजिक्स के एक फिनोमेना है कि आप जब यहां से किसी चीज को गुजार रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा क्या कर ले रहा है, अपने आप में अवशोषित कर ले रहा है सूर्य की किरणों को, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डार्क क्या बन जाएगा, शैडो बनेगी। और अगर कोई स्थिति हम गुजार रहे हैं, वो मान लो कांच के अंदर से गुजारी तो वो सीधी की सीधी निकल गई, तो फिर क्या है, वहां पर प्रकाश ज्यादा होगा। यहां पर हमने ऐसा डाल दिया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम बीच में रख देंगे जो क्या हो गया, जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल का नाम से वो नहीं करेगा। अब आप देखो 3-4 स्थितियां देखो इसमें, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने जो स्थिति समझाई आपको, इसमें देखो एक्चुअल में इसका अक्षीय जो झुकाव है चंद्रमा का, वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, 5 डिग्री।
पृथ्वी कितने उसमें झुकी हुई है, अपने उसमें कितने पे झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है जितने पे झुकाव है पृथ्वी का, उससे ये कितने पे झुकाव है? इसका अक्षीय झुकाव 5 डिग्री है। पृथ्वी का आई थिंक 22 साढ़े 22 के समथिंग रहता है ना झुकाव। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, माफ कर देना, ठीक है। तो इसका झुकाव जो है पृथ्वी का, इसकी अपेक्षा इसका झुकाव कितना है? 5 डिग्री। अब ये ऐसे है, पृथ्वी ऐसे है, और ये दोनों चीजें क्या हो रही, घूम रही हैं, तब वो स्थिति पैदा हो जाती है जो मैं आपसे बता रहा हूं। जो वलयकार जो हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन ही इस तरीके से होगा कि आपको लगेगा कि वो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे तैर के जा रही हैं किरणें, ठीक है। अब देखो ये आंशिक मामला होगा, ठीक है। पूर्ण छाया, यहां पर क्या है, अक्षीय झुकाव से क्या है, अल्प छाया। तो यहां पर क्या है, क्यों हर अमावस्या पर ग्रहण नहीं पड़ता है, तो उसकी आपको स्थिति समझनी होगी। 24 घंटे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होगा, किसी किसी अमावस्या पर होगा। जिस दिन मैं बता रहा हूं ना, एक तीनों चीजें एक डायरेक्शन में आ जाएंगी, उस दिन होगा। यह स्थिति कब होगी? यह स्थिति कई बार नहीं होगी, कई बार होगी, ठीक है। तो आपको यह देखना है, अम्बरा की बात कर रहे हैं हम, है ना, पेन अम्बरा की बात कर रहे हैं। जब हम अम्बरा की बात कर रहे हैं, ज्यादा डार्क शैडो की बात करेंगे, है ना, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, गहरी छाया। और जब हम कहते हैं हल्की छाया, पेन अम्बरा, और एक होता है एंट अम्बरा। तीनों चीजों में आप देखें कॉमन चीज मिलेगी आपको। ऑब्जेक्ट की स्थिति किस पे निर्भर करेगी? जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा है चंद्रमा, उसकी स्थिति पे निर्भर करेगा कि सूर्य ग्रहण किस तरीके होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण होगा कि पूर्ण ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। बात समझ में आ गई? चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसलिए हर अमावस्या पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। आप अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता है, तो आपको यह स्थिति समझानी है, क्योंकि पृथ्वी से जो चंद्रमा की कक्षा है वो उसकी अपेक्षा कितने डिग्री पे झुकी है, 5 डिग्री के एंगल पे झुकी है। इसलिए कई बार ऐसे संयोग नहीं बन पाते हैं कि तीनों चीजें एक दूसरे की स्थिति में बन पाए। तो फिर क्या होता है, हर अमावस्या पर यह मामला सेट नहीं हो पाता है। जब अमावस्या के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की सीधी रेखा में आ जाता है, चंद्रमा अंबरा यानी गहरी छाया में होता है, पृथ्वी के एक छोटे भाग पर पड़ती है, तो फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। आप समझना, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा, आप देखना कि वहां पर क्या होगी, शैडो बहुत ज्यादा गहरी होगी, ठीक है। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होगा, मामला थोड़ा सा कम रहेगा, हल्का, ठीक है। आप ये देखेंगे तो ये चीज आपको यहां इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जब यहां से यहां जाएगा तो ये देखो एक एक दूसरे से क्या है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड है, और ये मामला यहां से यहां मुड़ गया है। और ये मुड़ते मुड़ते, ये एक दिन की बात नहीं है, हर समय एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मूवमेंट कर रहे हैं। वो अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, वो अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, तीसरा अपनी धुरी पे घूम रहा है, और फिर तीनों एक दूसरे की धुरियों पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के उस पे सापेक्ष चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये चीजें हो गई। अब अगला डायग्राम और देख लेते हैं। हम इन डायग्रामों को इसलिए चुन के लाए हैं ताकि आपको स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपको कोई चीज क्या नहीं रहे। आप एक देखना, पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है मामला, गहरी छाया बनती है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहां पृथ्वी से दिखाई देता है। आप देखना, ऐसे लगेगा कि पूरा का पूरा मामला यहां से अपन को दिखाई दे रहा है। अब आप देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में अपन को कैसा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या, हल्की हल्की बगल से छाया दिखाई देगी, और फिर क्या दिखाई दे, अब देखो ये इतनी जो छाया अपने साइज का इसने ढक लिया पूरा, तो अब जो बाहर बाहर का बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद सा यहां पर मामला बचेगा, ठीक है। तो पेन अम्बरा, ये हल्की छाया अपन को दिखाई देगी। अब आप देखो, आंशिक सूर्य ग्रहण में हमेशा क्या होगा, ये इस तरीके से चांद जैसा बन जाएगा, आगे उभरा हुआ, ठीक है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण की पहचान है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है ना, तो पृथ्वी पर गहरी छाया पड़ती है। पूर्ण तरह सूर्य को कैसे ढक लेगा, चंद्रमा तो छोटा है। लेकिन आप एक चीज समझना, ये पेन अगर दूरी पर है, हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर होता है, चिड़िया जैसा लगता है,
चिड़िया अगर धरती पे आपके आंख के सामने आ जाए तो चिड़िया बहुत बड़ी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये मामला सारा किस चीज का है? दूरी का है। सूर्य चूंकि बहुत दूर है हमसे, चंद्रमा सापेक्षता बहुत नजदीक है पृथ्वी के, तो यहां पर क्या है, चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को क्या कर लेता है? ढक लेता है। इसी को क्या कहते हैं हम? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें आंशिक मामला रहता है तो यहां पर आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहां पर आप देखो, जब हम वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगी चीजें, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में एक चीज कॉमन है कि यहां पर रिंग ऑफ फायर बनेगा। क्या बनेगा? रिंग ऑफ फायर बनेगा, यानी कि एक ऐसी रिंग बन जाएगी, एक ऐसी अंगूठी बन जाएगी जो कि आप देखेंगे जितना ऑब्जेक्ट होगा वो उसको ढक लेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पूरा नहीं ढक पाएगा। अब आप एक चीज समझो, एक चीज इतनी है, दूसरा ऑब्जेक्ट इससे छोटा सा है, इतना सा। ठीक है, अब यहां पर हमने चिपका दिया तो बचा क्या? ये भाग बच रहा ना बीच का, ये बच रहा ना। इस स्थिति में यही होता है, ऑब्जेक्ट पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, आसपास का एरिया क्या है? बचा रह जाता है, तो वो हमें कैसा लगता है? रिंग की तरह लगता है। लेकिन ये फेनोमेना हमारी आंखों का इल्यूजन है। बात समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है, इसके पीछे बिहाइंड द चीजें बहुत अलग है। ठीक है, लेकिन नंगी आंखों से हम क्या देख रहे हैं? हम यही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थितियां आप समझ गए। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन आप देख लेना, यहां पर पेन अम्ब्रा होगा, यहां पर अम्ब्रा होगा और यहां पर एंटी अम्ब्रा होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर कम छाया होगी, हल्की छाया होगी, यहां पर गहरी छाया होगी। आंशिक सूर्य ग्रहण में हमेशा कैसी होगी? शैडो जो होगी वो बहुत ज्यादा गहरी होगी। और यहां पर कैसी होगी? एंटी अम्ब्रा में, एंटी अम्ब्रा में जिग जैग टाइप का मामला सेट होगा। तो आप ये तीनों चीजें समझ पाए हैं कि नहीं? अब आप देखो, शंकर सूर्य ग्रहण चौतरा होता है, तीन तो ये समझ लिया अपन ने, चौथा कौन सा है? शंकर सूर्य ग्रहण, जो कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा। शंकर सूर्य ग्रहण क्या होता है वो बता देते हम। चौथा, जब वलयाकार क्षेत्र में, पूर्ण क्षेत्र में, वलयाकार क्षेत्र में क्या होता है? सूर्य की किरणें, यह ग्रहण कुछ स्थानों पर पूर्ण, कुछ स्थानों पर वलयाकार दिखाई देता है। इस स्थिति में देखो आप, फौज फौज मामला है। इस स्थिति में कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण है, कहीं वलयाकार दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया? शंकराकार। अपन कहते हैं ना वर्ण संकर मामला है। ठीक है, अपन जब जेनेटिक उसमें वो देखते हैं तो एक चीज होती है वर्ण संकर। ठीक है, तो वहां पर आपको देखो ये कैसा है, ये शंकर सूर्य ग्रहण बोलते हैं इसमें, जहां एक ही समय पर कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई दे रही है और कहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई दे रही है। तो फिर क्या होगा? उसको उसको नाम दिया जाएगा शंकर सूर्य ग्रहण। ये नया कॉन्सेप्ट आपने आज सुना होगा, आज से पहले लगभग जगह नहीं सुना होगा, जो मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है, अगली चीज देखो आप, अब सोलर कोरोना का अध्ययन समझो आप किस तरीके से करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का बाह्य वायुमंडल कोरोना स्पष्ट दिखाई देता है। यह कोरोना सामान्यतः बहुमंद होता है। इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही देखा जा सकता है। इससे पूर्ण के तापमान, संरचना और विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मैंने बताया था आपको, इस तरीके से दिखाई देगा, हल्का 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 हल्का, कैसे दिखाई देगा? जैसे भाप निकल रही हो चाय में से। सुबह सुबह पीते हो ना आप, सुबह सुबह जब पीते हो तो उसमें से जो भाप टाइप का मामला निकलता है, आप देखो कितनी प्यारे पंखुड़ी टाइप की इसमें बना दी गई है ना। कभी इसमें क्या कहना चाहता है? कभी ये कहना चाहता है कि बेटा मेहनत करो, मेहनत से ही मामला सेट हो पाएगा, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं है ना। ये देखो आप, ये इधर देखो, धरती की स्थिति समझो आप इस तरीके से कि सूर्य से निकलने वाले कण, सोलर वाइंड और चुंबकीय तूफान, सोलर स्टोन, अंतरिक्ष मौसम, स्पेस वेदर को प्रभावित करते हैं। ये उपग्रह संचार, जीपीएस, विद्युत ग्रिड और मानव प्रौद्योगिकी पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये क्या है? स्पेस वेदर की हम बात कर रहे हैं।
सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि विज्ञान मानव ज्ञान की प्रगति का क्या है, अद्भुत संगम और साधन भी है। ठीक है, अब आप देखो इधर लोनोस्फीयर में, देखो आप स्पेस वेदर देख लिया, सोलर कोरोना का अध्ययन कर लिया। अब लोनोस्फीयर और ऑटमोस्फियर में आप देखो, है ना, वो कैसे होते हैं। ये देखो, ये पृथ्वी के ऊपर के भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 परतें की परतें हैं पृथ्वी के ऊपर, है ना। इसमें आप देखोगे कई जगह हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वहां हवा नहीं होती। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्फीयर हैं वो हम देख रहे हैं। लोनोस्फीयर ऊपर वाला और ऑटमोस्फियर वायुमंडल के ऊपर जो है ऑटमोस्फियर, देखो आप किस तरीके से सूर्य ग्रहण के समय आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर सॉरी के इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन होता है। तापमान, दाब, पवन और विद्युत चालकता में भी होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसमें रेडियो संचार और नेविगेशन प्रणालियों का समझने में बेहतरता हमें हासिल मिलती है। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने देखा पूरे सोलर सिस्टम का मामला। आप ये देखेंगे कि आइनोस्फीयर क्या है, वायुमंडल के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हमने देखा। हीलियम की खोज के बारे में देखा। 1868 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में एक पीली रेखा दिखाई देती है। इसे पृथ्वी पर किसी तत्व से मिलते नहीं दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, क्योंकि ये पृथ्वी के किसी तत्व से नहीं मिलती, तो इसे हीलियम बोल दिया जाता है। यह खोज सूर्य ग्रहण के अवलोकन के संभव हो पाई। अगर सूर्य ग्रहण की खोज हम नहीं कर पाते तो हीलियम का भी हमें पता नहीं लगता। हमें सूर्य के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में भी पता नहीं लगता। तो सूर्य ग्रहण एक बड़ी घटना हुई इस पूरे पूरे मानव जाति पे, और फिर हम क्या कर पाए, हम इन पूरे के पूरे चीजों का अध्ययन कर पाए। बात समझ में आ गई आपके। अब देखो अम्बरा, पेन अम्बरा, न्यू मून, 5 डिग्री का झुकाव, ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। ऑर्बिटल जियोमेट्री, है ना, शैडो फॉर्मेशन, साइंटिफिक टेम्परेचर। अब आप देखो अम्बरा और पेन अम्बरा कैसे बनती हैं, उनका आकार और पृथ्वी पर उनका प्रभाव कैसे होता है, तो ये शैडो फॉर्मेशन ही तय करती है। अगली चीजें देखो आप, हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, तो ये देखो आप, आईएसओ मानक सूर्य ग्रहण चश्मा पहने। सबसे पहले तो चश्मा पहन के ही काम करना है। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, रेडिएशन निकलते हैं उस समय, आंखें खराब हो सकती हैं। आईएसओ मानक वाले एक्लिप्स ग्लासेस का उपयोग करें। ये हानिकारक यूवी और इंफ्रा को तेज प्रकाश से आंखों की रक्षा करते हैं। इसके बाद पिन होल प्रोजेक्टर, छिद्र युक्त प्रक्षेपण का छोटा छेद करके इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कार्टून में एक छेद कर लो। यहां से आप मामला देखो, इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। सूर्य ग्रहण कोई सेलिब्रेट करने की जगह नहीं है, आपको उसके लिए प्रिकॉशन लेने हैं, तब जाके आपको पूरा मामला देखना है। नहीं तो आपको देखो देखो देखो, देखो, पूरा चांद ढक लिया है साहब सूरज ने, है ना। बेटा सितारों के आगे एक जहां और भी है, और अभी इश्क की इंतहा और भी है। अपन को यहाँ आगे चलना है, आंखें अभी से खराब नहीं करनी है। और टेलीविजन के सामने ऐसे मत बैठा करो देखने के लिए, उसमें से भी बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है, आंखों पे सीधा प्रभाव डालता है। तो आंखें तो खराब होती, दिमाग भी खराब हो जाता है, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया आपने तो। आपकी फीड में क्या क्या आ रहा है आपको नहीं पता चल रहा, गवर्नमेंट को सब पता है। अभी जो लोग वहां गए थे कॉकरोच वाले धरने में, गवर्नमेंट ने सबका मामला सेट कर रखा है। इसीलिए आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। हमें पता है कि आप जेनजी हैं, लेकिन जेनजी होने के साथ आपके मामले भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। जाके बी आर आ जेनजी, बी आर आ जेनजी, है ना, ये नारे नहीं लगाना है, वरना किसी दिन ऐसे ऐसे जगह पे मामले सेट होंगे कि बता भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा जिम्मेवार नागरिक बन के थोड़ा देश के लिए भी काम करना है। केवल जेनजी टैग लगा लेने से क्या नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। ये देखो चेतावनी, इन तरीकों से सूर्य को ना देखें,
सूर्य को सीधी आंखों से ना देखें, सामान्य ग्लासेस सुरक्षित नहीं है, कोई हीरोपंती में अपना चश्मा ग्लासेस लगा के ना देखें, उसके लिए कुछ कुछ विशेष प्रोटेक्शन वाले ग्लास आते हैं वो लगाएं। स्मोक ग्लास का प्रयोग न करें, यह सुरक्षा नहीं देता, आंखों को नुकसान हो सकता है। कैमरा या बाइनोकुलर में सोलर फिल्टर आवश्यक है, बिना फिल्टर के उपयोग के उपकरण और आंखों दोनों का नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गई? ये इतने प्रिकॉशन लेके चलना है, तब देखना है आपको कि सितारों के आगे जहां कौन सा है, ठीक है, और वहां पर ये कोई इंसान कौन सा है। तो जब आप इस तरीके से मामले को देखेंगे तब आपको स्थिति का पता लगेगा। और आप अब देखें, ठीक है, चंद्र ग्रहण के बारे में आप देखो, सूर्य ग्रहण तो हो गया, चंद्र ग्रहण कैसे होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। और जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय क्या होगा, उस समय पूर्णिमा होगी, और जब सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा, अमावस्या होगी। ये तो कॉमन छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम। अमावस्या हर अमावस्या होगी नहीं, हर पूर्णिमा होगी नहीं। पता है ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 डिग्री एंगल का है। वहां से कई बार क्या होता है, वो जो खिड़की खुली रह जाती है, चोर में उसमें से कूद के भाग जाता है, ठीक है। तो हर अमावस्या या किसमें, पूर्णिमा में ये मामला संभव नहीं हो पाता। नहीं तो आप देखते हैं कि हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस्या आती है, हर बार आपको देखने को, अरे साहब 15 दिन पहले नहीं देख पाए अब देख लेते हैं। ऐसा हर समय नहीं होता, संभव नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यही है। इसमें एक होता है ब्लड मून बोलते हैं उसको, बिल्कुल लाल दिखता है जब पूर्ण चंद्रमा लगता है ना, तो आप देखेंगे कि ब्लड, जैसे यहां पर रिंग ऑफ फायर बनता है, एक ऐसी अंगूठी टाइप की बनती है पूरी फायर की, ऐसे ही इस पे ब्लड मून भी बन जाता है, ठीक है। और ब्लड मून क्यों बनता है तो मैंने आपको बताई स्थिति, क्योंकि चारों तरफ एक लाल घेरा टाइप का बन जाता है जब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। उसी को ब्लड मून उसी दिन बनेगा अगर बनेगा तो, ठीक है, लाल बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल खून से नहला दिया किसी ने चंद्रमा को आज। ये है स्थिति। अब देखो आप, अब अम्बरा, पैन अम्बरा और एंटी अम्बरा क्या होता है उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं, क्यों आपको वो जरूरी है। आप सोचो, हमने एक अपारदर्शी वस्तु, है ना, एक होती ट्रांसपेरेंसी, एक होती अपारदर्शी, एक होती पारदर्शी। अपारदर्शी हमने कोई वस्तु रख दी, चंद्रमा है उस, ठीक है, सूरज से यहां से क्या निकला। अब देखो आप, अगर यहां से यहां इसने फोकस बनाया, एफ बना, अब ये कहां बना रहा है, ये यहां बना रहा है, ठीक है, ये यहां बनाएगा फिर फोकस। अगर इस स्थिति में देखो आप, प्रकाश का स्रोत, क्योंकि लाइट के बाद हमेशा फोकस आएगा, ठीक है, फोकस आएगा, बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, अपारदर्शी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा खेल है। अगर पारदर्शी हम ऑब्जेक्ट डाल दें, जैसे हमने उत्तल लेंस डाल दिया, फिर उसमें भी ऑब्जेक्ट पारदर्शी, तो कौन सा है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है ना, या फिर बीच का प्रिज्म है। अगर ये सारी स्थितियां डाल दी तो फिर इसके रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। हमने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया है कौन सा, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट लिया है। अपारदर्शी ऑब्जेक्ट का हमने आपको देखो कहां पर फोकस दिखाया है, अम्बरा, जब पूर्ण छाया बन जाएगी इसको क्या कह देंगे हम, अम्बरा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या कर लिया है, ढक लिया है। ये देखो आप, ये अम्बरा बन जाएगा, ये पैन अम्बरा बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा अम्बरा, ये पैन अम्बरा छोटा सा, इसमें छोटा छोटा वो हो जाएगा। और जहां पर मामला और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ये है तो ये दो स्थितियां बनेगी इसमें। अगर ऑब्जेक्ट हम दूसरे टाइप का डालें, इसमें क्या हो जाए, प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन हो जाए, उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, एंटी अम्बरा बन जाए। वहां पर फिर ऐसे घूम के जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो आप समझो, अम्बरा होता है पूर्ण छाया, जहां प्रकाश का कोई हिस्सा नहीं पहुंचता, प्रकाश पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, सबसे अधिक अंधेरा होता है, यानी घोर अंधकार की स्थिति अगर आ जाए तो उसे अम्बरा बोलेंगे। छाया जो है वो कैसी होगी, शंकु के केंद्र में होगी, शंकु के केंद्र में होगी। छाया कैसी होगी, शंकु के केंद्र में होगी। पेन अम्बरा में देखो आप, आंशिक छाया होगी, जहां प्रकाश का केवल कुछ हिस्सा पहुंच पाता है, प्रकाश आंशिक रूप से ब्लॉक होता है। ये होगा अम्बरा, ये होगा क्या, पेन अम्बरा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये अंदर का होगा अम्बरा, बाहर का क्या हो जाएगा, पेन अम्बरा। हल्का अंधेरा,
सामान्य से कम प्रकाश, छाया शंकु के बाहरी भाग में होगी, आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण इसी स्थिति में दिखाई देते हैं। हमेशा पेनुम्ब्रा की स्थिति में ही आंशिक सूर्य ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण होंगे। और अगर अम्ब्रा की स्थिति है, पूर्ण अंधकार की स्थिति है, तो फिर क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण अगर होगा तो उसमें एक रिंग ऑफ और अगर अगर आप वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात करेंगे, उसमें एक रिंग ऑफ फायर बनेगा। लेकिन अगर हम यहां बात करेंगे तो फिर क्या बनेगा? ब्लड मून बन जाएगा। सारी स्थितियां क्लियर हो गई। अब अगर सारी स्थितियां क्लियर हो गई तो इसकी थोड़ा सा क्या देख लेते हैं। अब आप इसमें देखो, अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एंटी अम्ब्रा में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो आप, इस स्थिति में क्या बनेगा? अम्ब्रा बनेगा। इस स्थिति में पेनुम्ब्रा बनेगा और इस स्थिति में क्या है? एंटी अम्ब्रा की प्रकृति दिखाई जाएगी। अम्ब्रा में देखो पूर्ण छाया, पेनुम्ब्रा में आंशिक छाया और एंटी अम्ब्रा में विलोम छाया की बात करेंगे। देखो ऐसा रिंग ऑफ फायर बनेगा। ठीक है। लूनर, उसमें देखो आप चंद्र ग्रहण में क्या होगा? पेनुम्ब्रा में आंशिक छाया, इसमें पूर्ण छाया और पेनुम्ब्रा में आंशिक छाया, दोनों चीजें हो गई। मून में देखो पूरी तरह से होता है और टोटल लूनर वो होगा आपका चंद्र ग्रहण होगा। ये स्थितियां आपकी मैंने आपको बता दी। दैनिक जीवन में अगर आपको करना हो, एक टॉर्च ले लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा के आप देखोगे कि टॉर्च के जो बीच का भाग है उसके आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये है टॉर्च, ये हमने लगाई, आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बगल से क्या होगी? थोड़ी थोड़ी छाया पहुंच जाएगी और जो बगल से छोटी छोटी छाया पहुंच जाएगी वो क्या है? पेनुम्ब्रा हो जाएगा। जो बीच से नहीं गुजर पाई वो क्या है? अम्ब्रा हो जाएगी। और जो जिग जैग करके गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी? एंटी अम्ब्रा। बातें हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। अगर सारी स्थितियां क्लियर हो गई तो आपको इसमें क्या करना है? बढ़िया तरीके से 2-4 क्वेश्चन लिखने हैं, ढूंढना है कहीं से, नहीं है तो हम डाल देते हैं। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल हैं, उन जगहों पर आप हमें अप्रोच करिएगा और फिर इन चीज़ों को और मज़ेदार तरीके से हम क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है? तब तक के लिए हमें थोड़ा सा विदा दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे रोज की भांति। धन्यवाद।